ओ भाई साहब, ये किस मुसीबत में फंस गया मैं। अब पता नहीं कब पहुंचूंगा मैं। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आऊँ, मैंने अपने सामने इस पेड़ को गिरते हुए देखा है। भैया जी, इस व्लॉग का एंड मत मिस कीजिएगा। तो भैया, ये है आखिरी स्टेशन और इसके आगे आप देख रहे हो दीवालों से बंद किया हुआ है रेलवे रूट को। तो अभी हम हैं भैया फारबिसगंज, अररिया जिला में। यहाँ पे नीतीश भैया ने सारी व्यवस्थाएं बंद कर रखी है, तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल। ज्यादा स्पीड में था क्या? बहुत ज्यादा। गाड़ी एक टायर पे आ गई थी। कहने को तो हम सबकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ 1% लोग ही समझ पाते हैं कि ये जिंदगी नहीं, मजबूरी है जो हमें 9 से 5 बांधी हुई है। और मैं इस मजबूरी से आजाद होकर निकला अपने मन की करने, खुद के डिसीजंस लेने, खुद पर निर्भर होके इस भारत यात्रा जैसे सपने को पूरा करने। वरना किसने सोचा था कि मैं जिसकी मदद करने के लिए अपनी बाइक रॉन्ग साइड चलाकर आया हूँ, वो उल्टा मेरी इतनी बड़ी मदद करेगा। मैं उसके साथ उसके घर पर रुकूंगा। और सही तो कहते हैं लोग, यूपी बिहार का आप कितना भी मजाक बनाएं, लेकिन उनके जैसा दिल और दिमाग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो आपको कैसे समझ आएगी सारी बातें। रात में बातें करते करते हमने बहुत सारे प्लान्स बना लिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं नेपाल के बॉर्डर पर रुका हूं। बस फिर क्या, सुबह होते ही निकल गए हम लोग बॉर्डर लाइन देखने। अगर आप भी यहाँ नेपाल फ्री ऑफ कॉस्ट घूमना चाहते हो तो इस व्लॉग को पूरा देखो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। गुड मॉर्निंग भैया जी, कैसे हैं आप लोग? छठे दिन में स्वागत है आपका। और जा रहे हैं हम नेपाल, जो कि यहाँ से है मात्र 8 किलोमीटर। चलिए दिखाते हैं आपको नेपाल का बॉर्डर। भैया आखिरी स्टेशन है, तो सोचे आपको स्टेशन भी घुमा दें। तो भैया, ये है आखिरी स्टेशन और इसके आगे आप देख रहे हो दीवालों से बंद किया हुआ है रेलवे रूट को। अभी हम जाएंगे नेपाल में। अगर आप भी नेपाल जाना चाहते हो 1-2 दिन के लिए, तो जस्ट यहाँ पार्किंग में रेलवे स्टेशन की बाइक खड़ी करो और निकल जाओ। 1 रुपये खर्चा नहीं यार। नेपाल बॉर्डर से पहले आपको मैं बताता हूँ, ये है इंडिया का लास्ट रेलवे स्टेशन जो बिहार के और नेपाल के बॉर्डर पे बंद होता है। और यहीं पे आप अपनी बाइक पार्क करके जा सकते हो नेपाल घूमने के लिए। तो हमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि अगर आपके पास कोई सामान नहीं है तो इस कंट्री में घुसना इतना आसान है जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। नॉर्मली वॉक करते हुए हमने बॉर्डर लाइन क्रॉस कर दी। और किसी भी कंट्री में घुसते ही सबसे पहले जो नॉर्मल हर आदमी करता है, हमने भी वही किया, करेंसी एक्सचेंज। और उसके बाद हमने क्या किया जो नॉर्मल आदमी तो नहीं करेगा। तो अभी हम भैया फारबिसगंज, अररिया जिला में। यहाँ पे नीतीश भैया ने सारी व्यवस्थाएं बंद कर रखी है, तो हम लोग जा रहे हैं नेपाल। दिखाते हैं आपको कौन सी व्यवस्था। अब आप जान ही गए होगे कि नेपाल आने का हमारा मकसद क्या था। क्योंकि बिहार में नीतीश भैया ने सारी एनर्जी ड्रिंक्स बंद कर दी है, तो हम पहुंच गए नेपाल। और नेपाल में यहाँ की अगर लोकल ब्रांड की बात करें तो वो है गोरखा, जो कि इंडियन ब्रांड से काफी सॉफ्ट है और एनर्जी भी ठीक ठाक मिल जाती है। और नेपाल की सबसे अच्छी बात अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये एनर्जी ड्रिंक आपको बॉर्डर से मिलनी चालू हो जाएगी। मतलब बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको दुकानों में सिर्फ एनर्जी ड्रिंक मिलेगी। लेकिन अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं तो आपका फायदा कराना मेरा फर्ज है। आप बॉर्डर से 10 रुपए की ऑटो करके विराटनगर जा सकते हैं, जो नेपाल की एक मार्केट है और जहां एनर्जी ड्रिंक आपको बॉर्डर के मुकाबले काफी सस्ती मिल जाएंगी। अब वैसे तो विराटनगर में घूमने की जगह नहीं है, लेकिन वहां पे बस स्टैंड आपको जरूर मिलेगा, जो आपको डायरेक्ट बस प्रोवाइड करता है पोखरा या फिर काठमांडू के लिए। अब हमें तो इंडिया टूर करना था और निकलना था दार्जिलिंग के लिए, और आज हमें किसी भी हालत में दार्जिलिंग पहुंचना ही था। तो विराटनगर में इतना ज्यादा एक्सप्लोर ना करते हुए हम सीधे गए सेंट्रल मॉल के लिए। आप भी अगर विराटनगर आए हैं तो सेंट्रल मॉल जरूर जाइएगा। ये विराटनगर की सबसे अच्छी जगह है जो आपको जरूर पसंद आने वाली है। लेकिन अगर आप विराटनगर से सेंट्रल मॉल जा रहे हैं तो मेरी बात मान के कृपया ई रिक्शा मत कीजिएगा। विराटनगर मार्केट में बस 5 मिनट चलने की जरूरत है, तो प्लीज ई रिक्शा अवॉइड करें, पैरों का उपयोग करें, क्योंकि हमने ई रिक्शा किया और उसने ले जाके दीवार में ठोक दिया। अब वैसे तो किसी और देश में लड़ाई झगड़ा अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मेरा मन बहुत जोरों से कर रहा था भैया जी के कान के नीचे 2 लगाने का। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हुए दूसरा ई रिक्शा पकड़ के हम पहुंचे सेंट्रल मॉल। क्या ज्यादा स्पीड में था क्या? बहुत ज्यादा। गाड़ी एक टायर पे आ गई थी पूरी।
आप एंजॉय कीजिए यहाँ के सिनेमैटिक्स, क्योंकि सेंट्रल मॉल पूरी तरीके से ओपन नहीं था तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया वापस फॉरवेसगंज निकलने में। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। ऊंचा है आसमां, ऊंची उड़ाने हैं, करके ही छोड़े दिल जो भी ये ठाने हैं। All I love is सतरंगी रंगों जैसी आजादियाँ। All I want is थोड़ी सी ज़मीं, थोड़ा सा आसमां। क्योंकि जैसा आपको बताया मुझे टाइम वेस्ट किए बगैर पहुंचना था दार्जिलिंग, लेकिन कहते हैं ना जो होना है वो तो होके ही रहेगा। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। जैसे ही हम पहुंचे फॉरवेसगंज, हमने सामान लोड किया। अरमान भाई के घर वालों ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि दोपहर का खाना खा के जाएं। अब आप ही बताएं, घर का खाना अगर कोई ऑफर करे तो कैसे ना कर दे। तो हमने भी हथियार डाल दिए और इंतजार करने लगे खाने का। जब तक खाना बन के तैयार हो रहा था, हमने सोचा क्यों ना एक ड्रोन शॉट ले लिया जाए अरमान भाई के घर का और गाँव का। All I love is सतरंगी रंगों जैसी आजादियाँ। All I want is थोड़ी सी ज़मीं, थोड़ा सा आसमां। Oh 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 करके ही छोड़े थोड़ा सा आसमां। खाना खाने के बाद हम निकले तो अरमान भाई हमें रोड तक सी ऑफ करने आए। उसके बाद हमारा 210 किलोमीटर का सफर हमें अकेले करना था, जो गूगल बाबा दिखा रहे थे 5 घंटे। लेकिन हमें भी पता था कि हम गूगल बाबा को चैलेंज करने में इजीली कामयाब हो जाएंगे। दोपहर के 2 बज रहे थे और 7 बजे तक हमारा टारगेट था दार्जिलिंग पहुंचने का, बीच में ब्रेक्स लेने के बाद भी। लेकिन हम ओवर कॉन्फिडेंस में ये भूल जाते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, और हमारे साथ तो होनी ही है। क्योंकि दोपहर को घर का पेट भर खाना हमने खा लिया था तो हमें कहीं भी रुकने की जरूरत नहीं थी, और हमने भी वही किया। कहीं भी रुके बगैर बिहार से सीधा घुसे बंगाल में, पेट्रोल भरवाया और नॉन स्टॉप गाड़ी भगाते हुए, समय को पीछे छोड़ते हुए 7 बजे तक दार्जिलिंग में एंटर कर गए। अपनी धुन चुने या ये मन मेरा दुनिया की सुने। आज है इरादे है जिनसे ये मेरे सपने गुनगुने। क्यों ना मैं सुनूं जो है ये मेरी धड़कन कह रही। गानों को है मेरे दुनिया के ये ठाने कब ये अनसुने। क्योंकि all I love is सतरंगी रंगों जैसी आजादियाँ। और उम्मीद थी 7:30 तक घर पहुंचने की, लेकिन भगवान को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करूं। बारिश हो रही थी, रोड ब्लॉक था और ये पेड़ कब तक हटने वाला था मुझे ये भी नहीं पता था। 2 घंटे पूरे होने के बाद भी जब कोई नहीं आया और लोगों से बात करी तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था। टाइम के साथ साथ मेरे गैजेट्स तो डिस्चार्ज हो ही रहे थे, साथ में मेरा दिमाग भी डिमोटिवेट कर रहा था। मेरे शरीर को थोड़ी सी राहत तब मिली जब मुझे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने ट्रक वाले भैया जी से हेल्प लेकर थोड़ी देर अंदर आराम किया। फिर धीरे धीरे लोग जमा हुए, पेड़ काटा गया और हम जैसे तैसे वहां से निकलकर घर पहुंचे। और आपको भी यही लग रहा होगा ना कि होटल या होम स्टे क्यों नहीं बोल रहा है, ये बार बार घर क्यों बोल रहा है, और ऐसे मौसम में दार्जिलिंग में आपको कैसे घुमाऊंगा। ये सारी डाउट्स आपके क्लियर होंगे अगले व्लॉग में। उसके लिए आपको मुझे फॉलो करना होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा, और आज का बजट डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि आज मैंने कितना खर्चा किया है। और हाँ, आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि राइड करते करते व्लॉग्स एडिट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपके सपोर्ट से मोटिवेटेड रहूँगा।